नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। आज हमसे जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको कितने सीटें आएंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। शिव कुमार सिन्हा जी, अगर अभी आज चुनाव लोकसभा का हो जाए तो किसको कितने सीटें आएंगी? देखिए, इस संदर्भ में भारत के राजनीतिक पर चर्चा मैं अपने चैनल माय ऑब्जर्वेशन लाइफ पर कई पार्ट में कर चुका हूँ। डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स माय ऑब्जर्वेशन लाइव चैनल पर कई पार्ट में चर्चा कर चुका हूँ और उसमें बहुत बारीकी से भारतीय राजनीतिक का ट्रेंड किस ओर जा रहा है और आगे आने वाले चुनाव में क्या संभावना है, करीब करीब 1 वर्ष पहले भी मैं कर चुका हूँ। और अभी तक जो घटनाएं घट रही है करीब करीब उसी मोड़ में, उसी दौर से गुजर रही है। अभी INDIA का जो गठन हुआ है यह बिल्कुल ठीक है, यह संभावित था। और चिदम्बरम जी का यह सोच कि हम 400 सीट पर 1 to 1 फाइट करेंगे, आमने सामने फाइट करेंगे, यह सोच ठीक है, लेकिन इस सोच को व्यवहारिक पटल पर उतारना कितना कठिन है यह तो आगे आने वाला चुनाव बताएगा या अभी चुनाव होता हो तब बताएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में, जैसे हम पहले बताए कि माय ऑब्जर्वेशन लाइफ डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स पार्ट 6 में जो खासकर वर्तमान कांग्रेस की स्थिति पर ही चर्चा किए हैं, ज्ञात हो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 9.52% वोट मिला था और इस बार सभी लोग मिल जा रहे हैं और यह अनुमान कर रहे हैं कि सभी को मिलाने के बाद बीजेपी को जितना परसेंट वोट मिला था, NDA को मिला था, उससे मेरा बढ़ जाता है। यह तो सामान्य थ्योरी हुआ एक बिल्कुल लेमैन का कि जितना जो है NDA का वोट परसेंटेज था और बाकी जितना सभी को मिला दें तो अधिक होगा, लेकिन सभी को मिलाने पर क्या इंटैक्ट उतना परसेंट वोट मिल पाएगा कि प्रतिक्रिया में अगर जुड़ते हैं, राजनीतिक में कभी भी नहीं 2-2-4 नहीं होता है। चूँकि वोटर्स जो हैं बहुत लोग इस संगठन से नाराज़ भी होंगे और हो सकता है कि विकल्प के अभाव में वह बीजेपी के प्रति चले जाएं। चूँकि मेरा अभी भी अनुमान है कि थर्ड फ्रंट बनेगा चुनाव तक और तीसरा फ्रंट चुनाव लड़ेगी और वह अच्छी स्थिति में रहेगी, सत्ता में नहीं आएगी लेकिन अच्छी स्थिति में रहेगी। लेकिन अगर थर्ड फ्रंट नहीं बनता है और INDIA 400 सीटों पर आमने सामने फाइट के लिए मैनेज कर लेती है, तो यह मैनेज करने का मतलब है कि कांग्रेस जो है 200 से कम सीटों पर लड़ेगी। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी इतना अधिक है, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस को टिकट ही नहीं देगी। बंगाल में अगर कांग्रेस को 5 टिकट मिलेगा, 7 टिकट मिलेगा, बिहार में 6 टिकट मिलेगा, उत्तर प्रदेश में 10 टिकट मिलेगा, तो कांग्रेस की MP की संख्या स्वाभाविक रूप से घट जाएगी। और INDIA चुनाव लड़ने का मतलब है कि कांग्रेस 200 पर से अधिक सीटों पर नहीं लड़ेगी और उसके पक्ष में रिजल्ट जो है कहा जाए कि कभी भी 3 डिजिट को टच नहीं करेगा। INDIA नहीं, INDIA, हाँ, INDIA का कांग्रेस घटक, INDIA का कांग्रेस घटक किसी भी परिस्थिति में सीट इतना कम मिलेगा कि वह 3 डिजिट पार नहीं करेगा, वह 99 तक ही सीमित रह जाएगा। कांग्रेस अकेला कांग्रेस वह सीमित रह जाएगा। और इस बात को कांग्रेस के जो लीडर हैं वह स्वीकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस सबसे पार्लियामेंट में कमज़ोर पार्टी के रूप में रहे। मैं तो 99 बहुत अधिक कह रहा हूँ, हो सकता है कि क्षेत्रीय पार्टी उनसे ज़्यादा क्रॉस कर जाए और फिर प्रधानमंत्री का सपना कांग्रेस को देने का दूर हो जाए, सिर्फ बीजेपी को हराने का ही सपना रहेगा। इसलिए INDIA अगर चुनाव लड़ती है तो इसका मतलब है कांग्रेस का अस्तित्व को समाप्त हो जाना। जब तक थर्ड फ्रंट नहीं आएगा कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचने वाला है।
और कांग्रेस स्वतंत्र रूप से अगर चुनाव लड़ती है 542 में 450 तक में, तो हो सकता है कि बहुत जगह जमानत जब्त होगा, लेकिन ओवरऑल सीट की संख्या, एमपी की संख्या INDI के अधीन लड़ने से अधिक होगा। सत्ता में आएगी कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन INDI के तहत अगर कांग्रेस लड़ती है तो उसको सीट की संख्या जितना आएगा उससे अधिक संख्या स्वतंत्र रूप लड़ने में आएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो पाएंगे। मेरा अपना स्पष्ट समझ है कि कितनों समझौता कर ले, उससे अधिक कभी भी किसी भी परिस्थिति में राजद बिहार में 17-18 से कम सीट पर नहीं लड़ेगी, 15 से कम पर नहीं लड़ेगी। जनता दल यू कभी भी 16-17 से कम में नहीं लड़ेगी। बंगाल में कभी भी जो वहाँ के ममता बनर्जी जो है वह जो है 80% सीट से कम में समझौता नहीं करेगी। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस INDI के अधीन अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत छोटी पार्टी के रूप में उभरेगी। संसद में उसकी स्थिति बहुत दयनीय रहेगी और किसी तीसरे पार्टी उससे अधिक रहेगा। इस परिस्थिति में अंत होते होते चुनाव के निकट आते आते कांग्रेस ही तोड़ देगी पार्टी को। कांग्रेस ही नहीं चाहेगी कि IND रहे और जो है वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, वह 400-450 पर सीट लड़ेगी, तब शायद वह 3 डिजिट को टच कर जाए। मेरा अपना यह राजनीतिक समझ है। और अगर अभी चुनाव होता है तो अभी जो पार्लियामेंट के जो डिबेट चल रहा था और डिबेट से जो उभर करके आया, हम समझते हैं कि NDA काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशंस के रूप में उभरेगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि NDA काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी और इंडिया का जो भी स्थान रहेगा उसमें कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी के रूप में रहेगी, क्योंकि संगठन ऐसा देश की राजनीतिक और ऐसी व्यवस्था है कि सीट ही उसको नहीं मिल पाएगा। वह चिदम्बरम जी का यह सोच कि 400 सीट पर हम 1 to 1 फाइट करेंगे, यह 1 to 1 फाइट 400 सीट पर संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतने सारे उत्साहित लोग हैं कि वो अपना क्लेम नहीं छोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं यह विवाद होगा। इसलिए थर्ड फ्रंट तो उभरना ही है और INDI अगर एग्जिस्ट करती है और 1 to 1 फाइट का फॉर्मूला बनता है तो निश्चित रूप से बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट घटेगा वो अलग पक्ष है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ेगा और जैसे ही थर्ड फ्रंट आएगा कहीं ना कहीं NDA जो है कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगी। इसलिए देश का जो राजनीतिक चुनावी विश्लेषण मेरे नज़र में है कि यह जो है INDI का मतलब कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी होना, IND की सफलता का मतलब कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी होना और कांग्रेस जो देश की राष्ट्रीय पार्टी के जो दम भरती है वह पिछलोग्गू पार्टी के रूप में रह जाएगी। और अगर स्वतंत्र लड़ती है तो कांग्रेस निश्चित रूप से 3 डिजिट को टच कर सकती है। अदरवाइज वर्तमान जो संख्या है वह विरोधी दल के जो कोरम पूरा करने की संख्या है वहीं तक सिमट के रह जाएगी। मेरा अपना यह समझ है, राजनीतिक विश्लेषण है, किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ अपने नज़रों से और हमने अपने माई ऑब्जर्वेशन लाइव चैनल पर जो डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की जो व्याख्या किए हैं उसमें हर तरह का वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स इन इंडिया पर चर्चा किए हैं, कट मनी पॉलिटिक्स इन इंडिया, मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक एक टॉपिक पर चर्चा किए हैं। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, देश की वर्तमान राजनीतिक ट्रेंड चुनाव का और जो है लेफ्ट पार्टी की क्या स्थिति, सब पर व्यापक चर्चा कर चुके हैं। और जो भी अभी देश की स्थिति विकसित हो रहा है मेरे उस चर्चा के आलोक में ही विकसित हो रहा है। और INDI का मतलब कांग्रेस सबसे कमज़ोर घटक दल के रूप में रहेगी। अगर INDI अधिक सीट लाती है तो अभी कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी के रूप में रहेगी। और थर्ड फ्रंट बनता है तो शायद कांग्रेस, अगर इंडिपेंडेंट कांग्रेस लड़ती है 400-450 सीट पर तो वह निश्चित रूप से 3 डिजिट अर्थात 100 को टच कर जाएगी, आगे 100 से ऊपर चली जाएगी। अगर INDI के अधीन लड़ती है तो वह 99 तक
निश्चित रूप से 99 के नीचे रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो मुझे दिखाई दे रहा है भारत की राजनीतिक में, और बहुत से क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से अधिक सीट लिया है, और उस परिस्थिति में कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर का सपना सफल नहीं होगा। भले ही वह एक प्रेशर ग्रुप के रूप में INDIA भारत की राजनीतिक में विकसित होगा, और एक प्रेशर ग्रुप ही रहेगा, मेरी यही संभावना है। राजनीतिक प्रेशर ग्रुप INDIA एक राजनीतिक प्रेशर ग्रुप के रूप में रहेगा, सत्ता के निकट रह सकता है, लेकिन सत्ता में आने की संभावनाएं कम है। सत्ता के निकट रह सकता है, एक प्रेशर ग्रुप में रह सकता है, जो देश की राजनीतिक पर प्रेशर बने। यह भी देश की राजनीति के लिए अच्छा है, एक प्रेशर ग्रुप रहना, जो चेक एंड बैलेंस के लिए। लेकिन सत्ता में आने के स्थिति अभी नज़र नहीं आ रही है, और कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी के रूप में उभरने जा रही है IND के अधीन।